नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको माल्टा की एक वैरायटी को कैसे लगाना चाहिए और ये समय बिल्कुल सही है। सिट्रस वैरायटी कोई भी अगर आप लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही समय है, क्योंकि फरवरी में और जनवरी में इसमें फूल आएगा। जनवरी के लास्ट से और फरवरी के बीच में इसमें फूल आने का टाइम है। तो क्या क्या सामग्री है, कितना बड़ा आपको ग्रो बैग लेना है जिसमें आपको ये सिट्रस वैरायटी लगानी है। और ये मैं अभी कुछ दिन पहले मेरे को ये आया था पौधा, ये है बारी वन माल्टा का, और ये आया था मेरे को आया था बंगाल की माँ अन्नपूर्णा नर्सरी से 200 रुपए का। आप देख सकते हैं स्टिकर में रेट भी लगा हुआ है। बारी वन माल्टा का पौधा देख लीजिए, कितना हेल्दी, कितना मजबूत पौधा है। और इसके लिए मिट्टी कैसे बनानी है, मैंने यहाँ पर देखिए इस ग्रो बैग में मिट्टी भर ली है। ये नॉर्मल मिट्टी है मेरी, आप इस कोई भी नॉर्मल मिट्टी ले लीजिए। केवल इसमें क्या होता है, क्या क्या सामग्री मिलानी है वो आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए, मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। इसकी मिट्टी यहाँ पर गिरा देता हूँ। देखिए इस मिट्टी को मैं यहाँ पर गिरा लेता हूँ, और क्या क्या चीज़ लगेगा वो भी मैं बता देता हूँ। ये देखिए, और इसको कितने बड़े साइज में क्यों लगाना चाहिए, जब नर्सरी से आप पौधा लेके आ रहे हैं तो कितने बड़े साइज में इसको लगाना चाहिए, तो आपको ये भी जानकारी दूंगा। तो देखिए यहाँ पर हमने मिट्टी ली है और ये लिया है अपना पौधा, और ये पौधा इसी साल कैसे फल देगा ये भी जानकारी दूंगा। और इसके बाद में क्यों जियो फैब्रिक ग्रो बैग के अंदर पौधे को लगाना चाहिए ये भी मैं बताऊंगा। ये देखिए, पहले तो आसानी से इसकी पन्नी को मैं काट लेता हूँ। और नर्सरी में जब आप जाते हैं तो नर्सरी वालों के यहाँ जो पौधे होते हैं उनमें ज़्यादातर फल क्यों लगे, छोटे छोटे गमलों में फल लगे हुए क्यों मिलते हैं, तो वो भी मैं बताऊंगा। तो आपको क्या करना है और कैसे इसको लगाना है कि इसी साल आपके यहाँ भी फ्रूट रुक जाए, इसी साल आपके यहाँ भी फ्रूट आ जाए। तो आसानी से देखिए, इसको मैं पन्नी से निकाल लेता हूँ, और ये पन्नी से निकल गया, ये मैंने रख लिया। इसके बाद में अब इस मिट्टी के अंदर क्या क्या मिलाना है ये भी आपको ध्यान रखना होगा। ये नॉर्मल मिट्टी आप ले लीजिए, और इसके अंदर देखिए ज़्यादा खाद की मात्रा ना प्रयोग करें। कोई भी पौधा शुरुआती दौर पे अगर लगा रहे हैं तो हम तो कहेंगे अगर मिट्टी में भी, नॉर्मल मिट्टी में भी लगा देंगे तो भी पौधा अच्छा चलेगा। पर हमको इसी साल इससे फ्रूटिंग लेनी है इस पौधे से। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम मिलाएंगे ये 8x8 का जो हमारा ये जियो फैब्रिक ग्रो बैग है। ये 8x8 में ही क्यों लगा रहे हैं, मैंने अपने शुरुआती दौर के पौधे ज़्यादातर सिट्रस वैरायटी में हमको फल लेना है इसी साल, तो 8x8 में क्या होगा, इसमें जल्दी पौधे की रूट भर जाएगी। क्योंकि रूट अगर इसके अंदर भरेगी तभी पौधा जो है ना फूल से फल बनता है, क्यों नहीं तो फूल ज़्यादातर ड्रॉप कर देगा, गिरा देगा। तो अब इसमें ही क्यों लगाना चाहिए, मिट्टी के गमले में क्यों नहीं लगाना चाहिए, सीमेंट के गमले में क्यों नहीं लगाना चाहिए, प्लास्टिक के गमले में क्यों नहीं लगाना चाहिए, तो उसका रीज़न बता दें आपको। यहाँ पर देखिए, मैंने ये ग्रो बैग लिया है भारत जियो फैब्रिक ग्रो बैग, जो आपको इसके स्टिकर लगा हुआ है, आपको नंबर दिख रहा होगा कि ये भारत जियो फैब्रिक ग्रो बैग का बहुत अच्छा ग्रो बैग होता है। बाजार में तो बहुत से सारे जियो फैब्रिक ग्रो बैग बिक रहे हैं, पर भारत जियो फैब्रिक जैसा ग्रो बैग आपको किसी का नहीं मिलेगा, क्योंकि इनका 500 GSM का ग्रो बैग है। अब इसमें ही क्यों लगाना चाहिए, मिट्टी के गमले में और सीमेंट के गमले में क्यों नहीं लगाना चाहिए। कुछ यूट्यूबर आपको दिखाएंगे कि सीमेंट के गमले में, प्लास्टिक के गमले में भी हो रहा है, मिट्टी के गमले में भी हो रहा है, क्या फल लगे। हाँ, बिल्कुल फल लगेगा, सीमेंट में भी लगेगा, प्लास्टिक में भी लगेगा और मिट्टी के गमले में भी लगेगा। पर जितना फ्रूट इस जियो फैब्रिक ग्रो बैग में, अगर इसमें 50 फल लगना है तो जियो फैब्रिक ग्रो बैग में 49 नहीं लगेगा, 50 ही लगेगा। पर दूसरे गमले जो हैं, सीमेंट के गमले हैं, प्लास्टिक के गमले हैं, मिट्टी के गमले हैं, इनमें आपको 10 ही फल मिलेंगे। ये नुकसान होता है, क्योंकि इसमें एरेशन बहुत अच्छी होती है। हम मिट्टी के गमले, सीमेंट के गमलों में गुड़ाई किस लिए करते हैं, आप बताइए। गुड़ाई इसीलिए करते हैं ना कि मिट्टी जल्दी सूखे और एरेशन हो, जड़ों को हवा मिले। तो जियो फैब्रिक ग्रो बैग के अंदर जड़ों को हवा बहुत ज़्यादा मिलती है, इसीलिए पौधा ग्रोथ जल्दी करता है। मिट्टी जल्दी सूखती है, तो इसीलिए इसमें जो है ना पौधा, मिट्टी कीचड़ नहीं होती है और पौधा ज़्यादा अच्छी तरह से ग्रोथ करता है। और जड़ें जब ज़्यादा ग्रोथ करेंगी पौधा हेल्दी रहेगा। और बता दें, इसमें बहुत कम आपको फंगिसाइड डालने की जरूरत है, क्योंकि इसके अंदर फंगस लगती ही नहीं। सिट्रस वैरायटी में ज़्यादातर क्या होता है कि जो आपको टहनी सूखने की शिकायत मिलेगी कि उसमें ज़्यादातर टहनियाँ सूख रही हैं, डाईबैक लग रहा है। तो आप जियो फैब्रिक ग्रो बैग में लगाइए, उसमें डाईबैक अगर आपको दिख जाए तो आप मेरे को बताइएगा कि राजीव जी, आपके कहने से मैंने जियो फैब्रिक ग्रो बैग में पौधा लगाया था और उसमें डाईबैक लग गया। तो बिल्कुल डाईबैक नहीं लगेगा, जितना फूल बनेगा वो फल में कन्वर्ट होगा। पर इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, शुरुआती दौर में जो आप पौधा लेके आ रहे हैं उसको 8x8 के जियो फैब्रिक ग्रो बैग में लगाएं, या फिर 10x10
इससे ऊपर ना जाए, नहीं तो क्या होगा, इससे ऊपर जाएंगे तो उसमें मिट्टी ज़्यादा होगी, फिर वो जड़ों का विकास ज़्यादा होगा, फिर उसमें फूल और फल ड्रॉप करने की ज़्यादा गुंजाइश रहती है। इसलिए आप इन्हीं ग्रो बैग जो साइज बताया जा रहा है, इन्हीं साइजों का चुनाव करें। अब देखिए इसके अंदर मैंने जियो फैब्रिक के आपके विषय में बता दिया, इसकी खासियत बता दी। आपको इसमें एक बार लगाने के बाद पौधा लगभग 2.5-3 साल रखना है, बार बार पौधे बदलने का झंझट नहीं है। मिट्टी के गमले में आए दिन रूट बाउंड हो जाता है। एयर प्रूनिंग के विषय में कुछ यूट्यूबर भ्रम फैला रहे हैं, वो बोल रहे थे एयर प्रूनिंग लोग बाग बोलते हैं, तो आजकल एआई का ज़माना है। आप एआई में आप जाके आप चैट जीपीटी में जाकर देख लीजिएगा, चैट जीपीटी में लिखिए क्या एयर प्रूनिंग कोई चीज़ होती है, जियो फैब्रिक ग्रो बैग में क्या एयर प्रूनिंग होती है, तो आपको पता चल जाएगा। आप भ्रम वालों के चक्कर में ना पड़िए। आप एआई का ज़माना है तो आप चैट जीपीटी में आप देखिए कि उसमें एयर प्रूनिंग होती है कि नहीं होती। जिनको ज्ञान ही नहीं है, भ्रम फैला रहे हैं, तो वो गलत बोलेंगे। अब आपको मैंने ये बता दिया कि मिट्टी के गमले में 10% फल लगेगा और जियो फैब्रिक में 50% फल लगेगा, ये गारंटी है। ये अंतर है जियो फैब्रिक ग्रो बैग में। अब इसमें क्या चीज़ मिलानी है, देखिए यहाँ पर मैंने ये थोड़ी सी 2 मुट्ठी के लगभग 8 इंची के गमले के लिए जियो फैब्रिक के लिए नीम की खली ली है। नीम की खली आपको लिए। दूसरी चीज़ लेनी है, लगभग आप इसमें 60% मिट्टी लीजिए और ये लगभग 20% ड्राई सक्स है, तो ये हो गया 80%। आप चाहें तो इसके अंदर आपकी अगर मिट्टी ज़्यादा टाइट है तो नदी की जो पीली वाली रेत आती है उसको भी मिला सकते हैं, नदी की पीली वाली रेत। इसके बाद देखिए 1 मुट्ठी ये मेरा 14 तरह का मिक्स फर्टिलाइजर है, जो फ्रूट प्लांट मिक्स होता है। मैंगो, मैं 2 तरह के फर्टिलाइजर बनाता हूँ, एक मैंगो मिक्स फर्टिलाइजर बनाता हूँ और एक फ्रूट प्लांट मिक्स फर्टिलाइजर। तो इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, इसमें ध्रुवी गोल्ड है, इसमें रॉक फॉस्फेट है। 2 तरह के होते हैं मेरे पास। इसमें भी एक होता है जिसमें कि एनिमल चीज़ें मिक्स होती है, एक होता है नॉन एनिमल्स। तो इसमें मेरे जानवरों का कोई भी प्रोडक्ट इसके अंदर नहीं मिक्स है। इसके अंदर रॉक फॉस्फेट है, ध्रुवी गोल्ड है, नीम की खली है, सरसों की खली है और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो इसके अंदर 14 तरह की चीज़ें हैं। ये देखिए इसको मैंने 1 मुट्ठी के लगभग इसको भी इसके अंदर मिला दिया। अब इसके बाद इसको अच्छी तरह से मिट्टी को देखिए खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद में पानी देने का भी तरीका मैं आपको बता दूंगा, बने रहिए वीडियो के अंदर तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। देखिए इस तरह से मिट्टी को अच्छी तरह से हमने मिक्स कर दिया। नीम की खली इसलिए डालना जरूरी है कि अगर ये पौधा बाहर से आया है, इसकी रूट में अगर कोई भी चीज़ होगी तो नीम की खली उसको नष्ट कर देगी। वैसे इसमें जो जियो फैब्रिक ग्रो बैग है इसके अंदर जल्दी कोई बीमारी नहीं लगती। आप देखिए इसको हमने इस तरह से मिट्टी को बना लिया और बनाने के बाद में इसी के अंदर भर के देखते हैं। अब इसको लगाने का जो मेन तरीका है जियो फैब्रिक ग्रो बैग में, जिन्होंने कभी जियो फैब्रिक ग्रो बैग का इस्तेमाल ही नहीं किया वो जियो फैब्रिक ग्रो बैग के विषय में कुछ नहीं बता पाएंगे, उनको कोई जानकारी नहीं है। और क्योंकि उन्होंने उसका, और जिन लोगों ने जियो फैब्रिक ग्रो बैग में पौधे लगाए हैं उनको ही पता होगा कि पौधे कैसे चलते हैं। अब देखिए इतनी मिट्टी भरने के बाद, इतनी मिट्टी भर ली, इसके बाद में इसमें पौधा रख के देखना है। पास से दिखा दीजिए, इसमें इतना खाली रखना। देखिए इस तरह से देख लिया। अब इसमें इतनी मिट्टी हमने रखी, अभी ये पौधा बिल्कुल सही आ रहा है इसके अंदर, क्योंकि खाली मिट्टी इसलिए रखनी है कि इसमें हमको थोड़ी सी ढाल बनानी होती है। जियो फैब्रिक ग्रो बैग में पानी देने के लिए थोड़ी सी हम ढाल बनाते हैं। तो देखिए इसमें इस तरह से, और इसमें भरते समय, मिट्टी भरते समय किसी तरह की कोई ठसाई नहीं करनी लकड़ी से या किसी चीज़ से नहीं दबाना है। मैं आपको अभी बता दूंगा कैसे करना। पहले इसको यहाँ से ऐसे ऐसे भर लेना है। देखिए कोई कठिन काम नहीं है जियो फैब्रिक ग्रो बैग में पौधे को लगाना, केवल इसमें थोड़ी सी टेक्निक की जरूरत है। देखिए ये पौधा ऐसे लग गया। अब इसके बाद में इसको ऐसे पटक लेना, ऐसे पटकना। देखिए ऐसे पटकना। इसमें किसी भी चीज़ से, धोखे से भी ऐसे 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 ना करना, इसको केवल उठा के पटक दीजिए बस। अब जैसे कि यहाँ पर मिट्टी देखिए चली गई। अब हमें क्या करना है, ऐसे मिट्टी लीजिए और इसके साइडों में ये जो है ना मिट्टी हमारी जो है ऐसे लगा लीजिए, इसको भर लीजिए ऐसे। ये देखिए अब तरीका समझ लीजिए पानी देने का। अगर पानी देने का तरीका आप जान जाएंगे तो आप 100% सक्सेस हो जाएंगे। ये देखिए इसमें कोई खास चीज़ नहीं है, केवल पानी देने का तरीका इसमें मेन है। ये देखिए इस तरह से बीच में आपको गड्ढा बना लेना है। ये देखिए ये बीच में गड्ढा बना लिया। अब मिट्टी देखिए हमने साइडों पे ऐसे लगा दी। ये बस बीच में इसमें पानी दिया जाता है जियो फैब्रिक ग्रो बैग में, और इसमें कोई खास बात नहीं है। ये देखिए अब 8x8 का जियो फैब्रिक ग्रो बैग मैंने लिया है और इसी में
ये पौधा इस साल फल देगा, देखिएगा। अगर बड़े में लगा देंगे तो आप थोड़ा सा गच्चा खा जाएंगे, उस समय हो सकता है आपके फूल तो आएंगे पर अधिक पानी आप दे देंगे तो इसमें गड़बड़ हो जाएगा। अब इसमें दो तरीके हैं पानी देने के। देखिए, एक तो तरीका है, मैं आपको बता देता हूँ, दो तरीके से आप पानी दे सकते हैं। जैसे कि ये एक प्लेट है, इस प्लेट को आप, मैं मिट्टी यहाँ से हटा देता हूँ, इस प्लेट को आप ऐसे रखिए, इसके ऊपर ऐसे पौधे को रख दीजिए। देखिए, ट्रे के अंदर मैंने पौधे को रख दिया। इसके बाद में ये जो पानी है ना, आप इस पानी को अगर इस ट्रे के अंदर भी डाल देंगे, देखिए इस पानी को जैसे हमने लिया और इस ट्रे के अंदर पानी को हमने डाल दिया, ये देखिए। और ट्रे लेनी है हरदम थोड़ा, जो बैग आप ले रहे हैं बैग से बड़ा। ये देखिए, ये पानी हमने इस ट्रे के अंदर डाल दिया, देख लीजिए। ये लगभग 2 लीटर पानी हमने इस ट्रे के अंदर डाल दिया। अब हमने इसके ऊपर से पानी नहीं दिया, इस ट्रे के अंदर पानी भर दिया। अभी आप कुछ मिनट समय बाद देखिएगा, ये पूरा पानी गायब हो जाएगा। ये जो कपड़ा है ना, जैसे लालटेन की बत्ती, पहले लालटेन जलता था तो उसमें जो तेल चढ़ता था वो नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ जाता था। तो इस तरह से अगर आप चाहें तो इस तरह से पानी दे सकते हैं, चाहे तो आप ऊपर से गड्ढा बनाकर पानी दे सकते हैं। पर यह तरीका बहुत अच्छा है, प्लेट में रख के आप पानी दे सकते हैं। अगर आप प्लेट नहीं रखना चाहते हैं तो कोई वो नहीं है, फिर आपको ऊपर में गड्ढा बना के ऊपर से पानी दे दीजिए। ये जो तरीका है बहुत अच्छा है। देखिए, धीरे धीरे दिखा दीजिए, प्लेट पूरी भर दी थी और देखिए धीरे धीरे ये पानी गायब हो रहा है। ये पानी अभी 5 मिनट बाद बिल्कुल पानी गायब हो जाएगा। ये भी तरीका है। मैंने आपको 2 तरीके से पानी देने का तरीका बताया, साइज बता दिया कि कितने बाई कितने के साइज में आपको पहले नर्सरी से पौधा लाकर लगाना है। इसी साल मैं इस पौधे में आपको फ्रूटिंग दिखाऊंगा, फल लगे हुए दिखाऊंगा कि इस साल इस पौधे में कितना फल आया। पानी देने का तरीका 2 बताए हैं, एक ऊपर से गड्ढा बनाकर यहाँ पानी दे सकते हैं, दूसरा तरीका आप प्लेट में पानी दे सकते हैं। तो ये 2 तरीके आपको बताए, पौधा मिट्टी बनाकर दिखाया। तो ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, पर इस वीडियो को दूसरों में शेयर जरूर करें और पौधों को लगाएं जियो फैब्रिक ग्रो बैग में। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।